अगर आपने एक्सेल का पार्ट 1 देख लिया है तो अब समय है नेक्स्ट लेवल पर जाने का। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे रियल एग्जांपल के साथ कि कैसे हम एक्सेल में डेटा एंट्री या डेटा फॉर्मेटिंग, एडवांस एक्सेल, इसके बारे में सबको हम कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि रो क्या होता है, सेल्स क्या होता है, उनके बारे में एक एक चीज़ को हमने तो आज उससे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि डेटा एंट्री है और फॉर्मेटिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डेटा एंट्री प्लस फॉर्मेटिंग। तो ये एक एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग ये हमारा रहेगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे। अब क्या क्या इसके अंदर सीखेंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा एंट्री फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना। तो मार्कशीट हम कैसे बनाएंगे उसको हम समझेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा एंट्री प्लस यहाँ पर फॉर्मेटिंग। तो डेटा एंट्री हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम क्या है कि मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, सबसे पहले बनाएंगे एक सीरियल नंबर। तो ये पहला कॉलम हो जाएगा हमारा सीरियल नंबर का, जिसके अंदर हम रखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट का नेम। देन उसके बाद आ जाएगा उनका सब्जेक्ट, जो भी इनके सब्जेक्ट हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। तो ये यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया हमारे पास, स्टूडेंट नेम हो गया, और इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया। तो ये मैंने कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर बना दिए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेंगे। तो इसके अंदर आप सीखेंगे कि कैसे आप बॉर्डरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉर्डरिंग करना है, तो उसके लिए आपको इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इसको इस तरह से यहाँ सेट कर लेना है। देन उसके बाद आपको इसको सही से फॉर्मेट कर लेना है। आप बोल्ड कर लेंगे इसको। बोल्ड करने के बाद आपको इसको जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे इसको आप इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये यहाँ तो फील्ड बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स जो भी आएंगे उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर अब चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं डेटा। तो 1 बाय 1 2 इसको हम ड्रैग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने ड्रैग कर लिया। नेम हम कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पर। तो जितने भी नेम हैं बच्चों के वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। रवि हो गया एंड मुकेश, रीना एंड विक्रांत। तो ये मैंने कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट के यहाँ टाइप कर दिया। अब मुझे यहाँ पर सबके मैनुअल मार्क फिट करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैनुअल एंट्री न करके सीधे यहाँ रेड बिटवीन फंक्शन यूज़ करूँगा। अब रेड बिटवीन क्या करता है कि इसमें आप कोई भी जो है बॉटम की वैल्यू या टॉप की वैल्यू रख के वन टाइम में ही यहाँ पर नंबर को इंटर कर सकते हैं। तो नंबर क्या इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम मिनिमम रख लेते हैं यहाँ पर 30 और मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 85। तो ये मैंने नंबर रख दी। अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो ये सभी में ये फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो इसके बाद हम क्या है, इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास सभी के यहाँ पर फ्रेंड्स मार्क्स आ गए हैं। अब मार्क्स हमारे पास आ गए हैं, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर टोटल मार्क्स करना है। तो टोटल मार्क्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। तो ये सभी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इन सभी के यहाँ पर मार्क्स आ गए हैं। अब उसके बाद अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एवरेज यूज़ करेंगे और ये एवरेज हमारे पास निकल के आ जाएगा इस तरह से। तो यानी कि हमारे पास ये एवरेज भी यहाँ पर निकल के आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर परसेंटेज का भी हम कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो परसेंटेज के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। तो यानी कि ये हो गया 500। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे एवरेज इसका,
डिवाइड 500 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए जो एवरेज निकल के आया वही यहाँ पर परसेंटेज भी निकल के आ गया। तो ये हमारे पास परसेंटेज इस तरह से यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये हमारा बन गया पूरा एक मार्कशीट का डेटा। अब इसमें क्या चीज़ रहेगी, इसमें हमारा रहेगा फ्रेंड्स अभी इनका वो पास ऑन फेल का हम यहाँ पर निकालेंगे, उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, बाकी इसको आप यहाँ पर अलग से दिखा सकते हैं यहाँ तक। तो ये हमारा डेटा यहाँ बन गया। अब टोटल मार्क्स के लिए हम यहाँ पर इसको ये वाला कलर में रख दिया। तो हमारा ये मार्कशीट वाला यहाँ पर पूरा बन चुका है। अब यहाँ पर हमें इसको दिखाना है पास या फेल। तो यहाँ पर अब देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन सेट करनी है, तो उस केस में हम यहाँ पर इफ़ के साथ एंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो पास एंड फेल। तो यहाँ पर हम क्या है, इन सभी सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर पास एंड फेल को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर कंडीशन हम क्या रख रहे हैं कि यहाँ पर हम रख लेते हैं ग्रेटर देन हम ले लेते हैं यहाँ पर 50, पास अगर हो तो पास, अदरवाइज फेल। तो ये हमने यहाँ कंडीशन रख दी है। तो यहाँ पर अब फंक्शन अप्लाई करेंगे हम इफ़ ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। अब एंड क्यों होता है, क्योंकि एंड के साथ क्या है कि हम कहीं भी यहाँ पर सॉरी मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंड लिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पहला जो हमारा है सेल वो है ये है D7। तो यानी कि ग्रेटर देन कितना लेना हमने 50। तो पहली कंडीशन होगी। दूसरा फिर क्या है हमारे पास, फिर हमें यहाँ पर इसका सेम लेना है। तो यहाँ भी सेम सबके लिए कंडीशन हमने सेम ही रखी है 50। देन फिर उसके बाद हो गया ये वाला ग्रेटर देन 50। फिर आगे हमारे पास ये भी, इसका भी हम लेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। देन लास्ट हमारे पास हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया हमारे पास 50। अब ये यहाँ पर हमारी कंडीशन इतनी लग चुकी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज कॉमा। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये सभी, अब हमने यहाँ पर सभी के लिए हमने मैच कर दिया कंडीशन हर कॉलम हर सब्जेक्ट के लिए, कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में 50 से प्लस अगर किसी भी बच्चे के होंगे तो मार्क्स हो जाएगा, सॉरी पास हो जाएगा, अदरवाइज वो हो जाएगा फेल। तो यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन मैच होती है तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हो जाए पास, अदरवाइज वो यहाँ पर आ जाए फेल। तो ये फंक्शन हमारा लग चुका है। अब इसको हम करेंगे क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी हैं ये सारे बच्चे यहाँ पर फेल हैं। अब फेल क्यों है, इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए हमने कंडीशन सेट क्या की है कि यहाँ पर 50% होंगे तभी ये यहाँ पर मार्क पास होंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक बच्चा है यहाँ मुकेश, तो उसके यहाँ पर देखिए इस कॉलम में हिंदी में भी उसके 50 से प्लस मार्क्स हैं, इंग्लिश में भी, मैथ में भी और साइंस में भी, और यहाँ पर हिस्ट्री में। तो ये इस केस में यहाँ पर पास। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल किसी के ऐसे ही मैनुअली मार्क्स यहाँ पर अपडेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर 42 है, इसलिए यहाँ पर पास नहीं हुआ। जैसे मैंने किया तो यहाँ पर देखिए पास हो गया। तो यानी कि इसके थ्रू हमें क्या है कि उसका पता चल पाया कि कितने उसके मार्क्स हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया तो ये भी यहाँ पर पास हो गया। तो यानी कि मैं कहीं भी अगर कोई भी आउटपुट किसी भी अगर उसको सब्जेक्ट में 50 से अगर कम मार्क्स देखेंगे तो उसके हिसाब से हमने कंडीशन क्या रखी है, वो यहाँ आ जाए फेल। तो यहाँ भी हम इसको भी अगर चलो 55 करते हैं और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 52, तो देखिए यहाँ पास हो गया। अब देखिए यहाँ तक हमारा पूरा ये मार्कशीट का डेटा बन गया। तो यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे आपको यहाँ पर स्टूडेंट का मार्कशीट भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पर कैसे आपको उसकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर करनी है। तो यहाँ तक हमारा डेटा हो गया। अब बात आती है कि ये तो हमने डेटा एंट्री के थ्रू हमने इतनी चीज़ें यहाँ पर सीखी। अब दूसरा हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं उसको हम यहाँ समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर पास फेल हो गया। अब हमें यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू ही हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे। अब हमें दिखाना है कि फेल जो है हम उसको अलग कलर करें और पास को हम अलग कलर करें। तो यहाँ पर हम आएंगे तो हाईलाइट इस पर आएंगे तो टेक्स्ट दैट कंटेंट में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फेल की।
तो फेल को हमें कैसे दिखाना है, अगर आपको इसको इस कलर में दिखाना हो तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, अदरवाइज चाह रहे हैं कि कोई और कलर आपको इसमें फिल करना है तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आप ये वाला डेंजर जोन वाला रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर आ गया, यानी कि फेल को हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसी तरह अगर आपको फिर से पास को अगर किसी उसमें दिखाना है तो यहाँ पर आप उसको अलग उसमें दिखा सकते हैं। अब पास को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन में दिखा रहे हैं इसको, ताकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम इसको इस कलर से यहाँ पर ले लेते हैं, या इसको हम यहाँ पर येलो कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी देखिए कि हमारे पास क्या है, पूरा मार्कशीट बन गया है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ सीखी, एक तो हमने मार्कशीट कैसे बनाना है वो सीखा, प्लस हमने यहाँ पर कैसे पास और फेल को कैलकुलेट करना है वो भी हमने यहाँ पर सीखा। तो ये तो मैंने आपको बताया मार्कशीट, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। तो ये पहला हमारा यहाँ चैप्टर क्लोज हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, जो कि हमारा यहाँ पर इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे। बेसिक फार्मूला जो होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जितने भी बेसिक फार्मूला है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो बेसिक फार्मूला क्या होते हैं, लाइक सम हो गया आपका, और एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, काउंट हो गया। तो ये क्या है कि ये बेसिक फार्मूला है जो यानी कि डेली एक्सेल में यूज होते हैं। तो सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, काउंट हो गया। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर रैंडमली फंक्शन लिए हैं। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले सम फंक्शन की। तो सम फंक्शन जैसे कि इसी डेटा को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। अब मुझे इस हिंदी का जितने भी बच्चों के यहाँ मार्क्स हैं सभी को मुझे यहाँ पर सम करना है। तो उसके लिए हम दो तरीके से उसको सम कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आपने इसको इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो आप देखिए साइड में आपको यहाँ पर दिख जाएगा सम। एक तो आप ऐसे सम कर सकते हैं। दूसरा, इसको विथ फंक्शन के साथ आपको कैसे करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आपको पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, फिर इंटर। ये हो गया यहाँ पर सम। तो यानी कि हमारे पास सम निकल के आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसको सम करना है तो आप ऑल्ट के साथ यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट कमांड आपकी ये बन जाएगी, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। तो ये भी आपको इस तरह से यहाँ पर इसको आप सम कर सकते हैं। तो ये सम है, तो मैं इसको यहाँ पर यहीं पर ले आता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। तो यानी कि हमने इन जितने भी हिंदी वाले सब्जेक्ट था उस सबका हमने यहाँ पर कर दिया सम। फिर आता है नेक्स्ट एवरेज। अब एवरेज क्या होता है कि जितने भी इन बच्चों के मार्क्स यानी कि टोटल 10 बच्चे हैं इस सीट के अंदर, तो इनका एक एवरेज निकल के आ जाएगा कि इनका एवरेज मार्क्स कितना परसेंटेज इसका रहा। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे रेंज पूरी। तो ये आया हमारे पास 58.7%, यानी कि ये इसका आ गया एवरेज। अब फिर आता है उसके बाद मैक्स। तो मैक्स क्या होता है कि जो इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे इस हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, ये हमें उसका आउटपुट निकाल के यहाँ पर देगा। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे मैक्स। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मार्क हमें निकाल के देगा। तो इसने बताया कि 78 जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, यानी कि जो कि रीना नाम की जो स्टूडेंट है उसके यहाँ पर मार्क्स है। तो ये मैक्स है। इसी तरह इसका अपोजिट है मीन फंक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन मीन, सबसे कम जो मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट दिखेगा। तो यानी कि ये यहाँ पर सबसे कम वाला काउंट। अब हम बात कर रहे हैं काउंट। अब काउंट क्या करता है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली। अब इसने क्या है कि हमें ये बताया, जो मैंने आपको दिखाया सीरियल नंबर में 10 बच्चे का यहाँ पर काउंट दिखाया है। तो यानी कि इसने बताया कि जो ये सब्जेक्ट हैं टोटल यहाँ पर 10 रो में इनका काउंट है, यानी कि इसने बताया इसका काउंट। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बेसिक फंक्शन। दूसरा जो एक्सेल का फंक्शन है जो कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर मैंने कंडीशन सेट की थी इसके हिसाब से। तो यहाँ पर अब इसको हम समझेंगे इफ़ फंक्शन के थ्रू कैसे इसको हम पास और फेल में यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो फंक्शन है इसमें मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मैंने एंड फंक्शन इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर मेरा मल्टीपल कंडीशन है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इसी फंक्शन को। तो ये मेरे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि 50 से अगर ग्रेटर देन हो तो पास हो, अदरवाइज से फेल हो। तो यहाँ पर हम सिंपल फंक्शन अप्लाई करेंगे
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, अगर ये हो तो यहाँ पर पास, अदरवाइज फेल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये फंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है इफ़ फंक्शन, यानी कि एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है इफ़ फंक्शन। यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या है कि लॉजिकल पर काम करता है, यानी कंडीशन के हिसाब से आपको उसका आउटपुट निकाल के देता है। जैसे मैंने यहाँ अप्लाई किया था कि 50 से अगर किसी भी उसके अगर मार्क्स हो तो वहाँ पर आ जाए पास, अदरवाइज आ जाए फेल। तो यहाँ पे देखिए 50 से कम जैसे इसके थे तो यहाँ पर आ गया फेल, अदरवाइज यहाँ पर आ गए पास। अब मैं किसी का अगर यहाँ पर 40 करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक उसमें यहाँ पर चीज़ चेंज हो रही है। तो ये एक्सेल का क्या है कि एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है इफ़ फंक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली इसमें। एक तो हमने यहाँ डाटा एंट्री प्लस फॉर्मेटिंग प्लस यहाँ पर बेसिक फार्मूला हमने सीख लिया। फिर इफ़ फंक्शन के थ्रू हमने सीखा कि कैसे हमें पास और फेल को यहाँ पर दिखाना है। फिर आता है फ्रेंड नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है कि सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ये भी एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल है, इसको भी हम सीख लेते हैं। तो इसी डेटा को मैं लेके यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो ये डेटा मैंने ले लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक। इसके अंदर हम सीखेंगे फ्रेंड्स सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो ये एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि सॉर्टिंग का हम यूज क्यों करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के नेम आप देख रहे हैं कि रमेश का जैसे टॉप में आ गया, फिर मनीष, फिर राहुल, फिर विशाल, फिर आर्यन। ये जो है ये प्रॉपर उसमें ऑर्डर में नहीं है। अब मुझे इसको सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग कैसे करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ आना है डेटा के अंदर। तो जब आप डेटा के अंदर आते हैं तो यहाँ सॉर्टिंग वाला आपको ऑप्शन दिखता है। तो जब आप इस वाले यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सॉर्ट के अंदर देखिए यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर दिखता है कि इस तरह से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम से हमें इसको सॉर्ट करना है। तो ए टू जेड मीन्स क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो पहला है अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे पास ए है ये उसको असेंडिंग लेके चलेगा, ए बी सी डी इस तरह से। अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, लाइक इसको आपको जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है उसको पहले करना है, तो उस केस में आप जेड टू ए करेंगे। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर चाहिए अल्फ़ाबेटिकल में, तो उस केस में हम ए टू जेड को यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे एंड ओके करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल हिसाब जो आर्यन, मनीष, इनका सबका नाम यहाँ पर आ गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो ये आपको क्या आउटपुट देगा। तो मैंने जेड टू ए किया तो आप ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ गया। तो ये तो था शॉर्टिंग। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स कि फ़िल्टरिंग हम कैसे करेंगे। तो फ़िल्टरिंग क्या होता है कि जैसे कि डेटा को कैसे फ़िल्टर आप करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसी के अंदर हम फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं बताता हूँ। तो डेटा के अंदर मैं आया और मैंने यहाँ डेटा किया फ़िल्टर। अब मुझे किसी एक बच्चे का यहाँ पर चेक करना है डेटा। इसको देखिए फ़िल्टर कैसे लगा, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये जैसे अब यहाँ पर डेटा है मेरे पास, अब मुझे इसको करना है फ़िल्टर। तो मुझे किसी एक बच्चे का यहाँ पर देखना है डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रमेश का देखना है डेटा। तो मैं फ़िल्टर करूँगा और मैं रमेश के उस पर क्लिक करूँगा। तो मेरे देखिए जिस पर आप क्लिक करना चाहते हैं उसको ही आप क्लिक करेंगे तो खाली आपको उसी का यहाँ पर मार्क्स दिखेंगे। तो देखिए रमेश में मैंने क्लिक किया तो रमेश के सारे यहाँ सब्जेक्ट के साथ पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है कि उसका यहाँ पर क्या आउटपुट रहा, चाहे पास है कि फेल है। तो इस तरह से आप जो है हर बच्चे का यहाँ पर 1 बाय 1 देख सकते हैं और इसी से ही फिर आप इसको हटा भी सकते हैं। और फिल्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये था हमारे पास, देखिए यहाँ पर आ रहा है कि सॉर्ट टू ए टू जेड, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो चीज़ हमने वहाँ पे सीखी थी वो सेम चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। फिर वैल्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ देख के, अगर आपने कोई कलर कर रखा है तो उसको आप कलर के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है टॉप 10, यहाँ पर आप इसको भी ग्रेटर देन भी अगर आपको देखना है, कोई फ़िल्टर करना है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 50 से प्लस चाहिए तो देखिए मैंने 50 से किया तो कि 50 के प्लस वाले ही मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यानी कि फ़िल्टर के अंदर आपके पास ये है ऑप्शन कि जिसके अंदर आप डेटा को शॉर्टिंग या फिल्टरिंग
कर सकते हैं। तो ये एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला जो आता है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कि मैंने अभी आपको इस पर ही अप्लाई करके दिखाया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर मैंने किया इसको, फिर हम होम में आए तो यहाँ पर हमें आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर 50 से प्लस की कोई वैल्यू है उसको आपको कलर करके दिखाना है। तो यहाँ कस्टम फॉर्मेट में आप आते हैं और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो 50 से प्लस है वो देखिए सारे यहाँ पर कलर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हो गए। तो ये हो गया ग्रेटर देन के केस में। फिर नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर सिमिलरली यहाँ लेस देन के किस केस में भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको 60 से कम चाहिए, 50 से कम चाहिए, तो ये जो नंबर हैं इसको भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है हमारे पास बिटवीन के अंदर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो बिटवीन में आपको क्या दिखाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि 60 to 73 आपको क्या कलर दिखाना है, तो ये वो वाला भी आपको यहाँ पर आउटपुट निकाल के उसका दे देगा। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारा इसमें चीज़ है जो आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया ग्रेटर देन हो गया, इसके अंदर लेस देन है, इक्वल टू के अंदर भी आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 60 के अंदर जैसे आपको चाहिए या आप 40 के हिसाब से देख सकते हैं। तो इक्वल टू के अंदर ये बराबर जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर टैक्स के लिए कंटेंट, जो कि मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर आप जो है टैक्स जब करेंगे तो यहाँ पर ये टैक्स के इसमें ही काम करेगा। फिर डेट है, डुप्लीकेट वैल्यू है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसने बताया कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, डुप्लीकेट है। आप देख रहे हैं कि 65 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये उसको आपको इस तरह से हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाएगा। तो ये हमने इस वाले में ये सीखा। फिर यहाँ पर टॉप और बॉटम में है, अगर टॉप 10 में देखिए ये इसने ऐसे दिखा दिया, तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। आप चाहें तो उसको टॉप 5, 6 जो भी करना है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इसको भी हम यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, टॉप बॉटम है, इसके अंदर टॉप 10 हो गया, बॉटम में हो गया, सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। एवरेज जो भी है वो भी आप इसको इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि जो भी आप इसको कमांड देंगे फ्रेंड्स ये उसके हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। अगर आपको किसी भी डेटा को इस तरह से दिखाना है तो आप यहाँ पर डेटा बार का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा डेटा लगता है, इसको भी आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। और कलर बार के थ्रू भी आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर किसी भी डेटा को आपको दिखाना है बहुत अच्छे लुक से, तो देखिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं और इसको आप फिर से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यानी कि बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब कलर के हिसाब से भी इसको आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी खूबी क्या है कि जहाँ पर इसको लग रहा है कि नेगेटिव है तो देखिए वहाँ पर आपको रेड दिख रहा है, और जहाँ पर इसको लग रहा है कि इसका ठीक है पॉजिटिव है नंबर्स, तो यहाँ पर आप देखिए इसको हल्का आपको लाइट ग्रीन में भी ये शेड दिखा रहा है। दूसरा आप यहाँ पर आइकॉन भी कई तरह के यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये आगे देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। आइकॉन सेट के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, तो ये दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पर इंडिकेटर्स दिखा सकते हैं, रेटिंग आप दिखाना चाहते हो रेटिंग के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो रेटिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपको डेटा दिखाता है। तो यानी कंडीशन फॉर्मेटिंग के हिसाब से फ्रेंड्स आप कई चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। आइकॉन का मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पर बताई है। तो ये आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा फ्रेंड्स क्या आता है कि टेबल। अब चौथा जो हमारे यहाँ इसके अंदर आता है कि टेबल हमारे पास, उसको हम कैसे यहाँ पर क्रिएट करें। तो मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको टेबल क्रिएट हम कैसे करेंगे। तो इसको मैं पहले डेटा को यहाँ पर हटा देता हूँ। तो मैंने डेटा हटा दिया, अब मेरे पास ये डेटा है फ्रेंड्स, और मैं इसको किसी अदर शीट में यहाँ पर, तो ये पहले टॉपिक ले लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। तो इससे पहले वाला था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब ये है कि टेबल क्रिएशन। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा आपको, और इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब टेबल क्रिएशन क्या होता है कि जैसे मैंने वो वाला वहाँ से पेस्ट किया था और मैंने इसको यहाँ कर दिया कॉपी। मैं पहले डेटा को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको सिंपल इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारे पास डेटा क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको
दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए कोई भी फॉर्मेटिंग कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रखा है। अब देखिए टेबल वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका यूज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो इंसर्ट पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है टेबल का। आप इसको शॉर्टकट की से भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+T के साथ। जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आप जितना फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं वो आपको करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए कितना ही अच्छा फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट में हो गया है। देखिए कितना इसमें अच्छी बॉर्डरिंग हो गई है, कितना इसमें देखिए कितना अच्छा कुछ हो गया है। तो यानी कि एक्सेल का ये भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर आप जो है तरह तरह के यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिख जाएंगे। तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी आपको आउटपुट चाहिए, देखिए ये कितना अच्छा टेबल लग रहा है। तो यानी कि टेबल क्रिएशन के थ्रू क्या है फ्रेंड्स, आप कोई भी टेबल को बहुत ही डायनेमिक लुक दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टेबल क्रिएशन कैसे आप यहाँ एक्सेल में कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स, वो आता है चार्ट्स। अब चार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम रखते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो चार्ट क्या होता है कि फ्रेंड्स कोई भी अगर हमारे पास डेटा है तो उसका अगर हमें चार्ट बनाना तो हम कैसे उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, अब इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर चार्ट क्रिएट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो मैं इंसर्ट पर आऊँगा और मैंने यहाँ पर पिवट टेबल पर, पहले आपको पिवट टेबल बनाना है, उसके बाद आप यहाँ पर चार्ट क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको पिवट टेबल क्रिएट करना। तो मैंने किया तो ये रेंज आ गया हमारे पास। देन हमारे पास ये फील्ड यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर हम क्या है, सबसे पहले बच्चे का नाम रखेंगे, स्टूडेंट नेम यहाँ पर ये आ गया। फिर आता है उसके बाद उसके एक एक करके सब्जेक्ट। तो हिंदी है तो देखिए हिंदी का ये हमारे पास डेटा आ गया है। फिर इस तरह से हमने ले लिया इंग्लिश। अब क्योंकि ये डेटा थोड़ा इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा डेटा सही से ऑर्गेनाइज नहीं है। अब मैं इसको किसी अदर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट की हम बात कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डेटा ले लेता हूँ, जैन फैब को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, इसके थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये मैंने कुछ मंथ ले लिए हैं यहाँ पर, दिसंबर मंथ तक का मैंने डेटा यहाँ पर बनाऊँगा मैं इसके हिसाब से। तो ये हो गया हमारा मंथ, और इसके हिसाब से मैं दिखाऊँगा फ्रेंड्स इसकी यहाँ पर सेल, और इसी में ही मैं फिर आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर मैं रेंट बिटवीन के थ्रू सेल कोई भी ले लेता हूँ 15,000, और मैक्सिमम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 45,000, दैट्स इट। और मैंने ड्रैग किया तो ये हमारे पास एक टेबल यहाँ पर बन गया। अब इसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि पिवट चार्ट आप कैसे यहाँ पर बनाएंगे। तो उस पिवट चार्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इस तरह से टेबल बना लेना है। देन उसके बाद पहले हमें बनाना होता है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के अंदर हम क्या क्या चीज़ रखेंगे, तो मंथ आ गया हमारे पास, ये इस तरह से मंथ आ गया, और ये आ गया हमारे पास उसकी सेल। अब इससे क्या इसमें हमको क्या निकला कि जो ये थी हमारे पास वो सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पर डेटा इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब हमें बनाना है इसका चार्ट। तो चार्ट कैसे बनेगा, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे फिर आपसे अब आएंगे इंसर्ट में आएंगे। तो यहाँ देखिए जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट यहाँ पर दिख जाते हैं। तो मैंने सिंपल सा एक चार्ट लिया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पर आ जाए। तो ये चार्ट मैंने किया ड्रैग। तो इस तरह से ड्रैग करने के बाद ये देख रहे हैं कि आप जितने भी जो नीचे का आपको दिख रहा है बॉर्डर, बॉटम में आपको दिख रहा है जो ये सारे क्या हैं, मंथ हैं, यानी कि जैन से लेकर दिसंबर तक की, जो कि आप ये वाला यहाँ पर देख रहे हैं। और जो आपको ये वाली लाइनें नज़र आ रही हैं ये क्या है, सब इनकी सेल का डेटा है। अब क्योंकि हमें डेटा भी चाहिए तो उसके इसमें हम क्या है, यहाँ प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेटा लेवल में। तो क्लिक करने के बाद आप चाहें तो उसको Ctrl+V से बोल्ड भी कर सकते हैं। अभी बन गया हमारे पास डेटा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो मंथ वाइज सेल, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि ये नहीं कि आपने एक बार अगर एक चार्ट सेलेक्ट किया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको कई बार चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आप जब आते हैं तो देखिए यहाँ पर तरह तरह के आपको डिज़ाइन यहाँ मिल जाते हैं। आपको अगर 3D में चाहिए कोई इस तरह से दिखाना है तो आप इसको 3D में भी दिखा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई अगर आपको अदर चार्ट चाहिए तो फिर से आप इंसर्ट में आके इस चार्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको चार्ट चाहिए वो आप यहाँ अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो पाई चार्ट लेना है आपको तो यहाँ से आप देखिए कई तरह के यहाँ पर चार्ट आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको समझाया कि चार्ट क्या होता है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, और उसका यूज क्यों होता है इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास मंथ है यहाँ पर जैन से लेके दिसंबर तक का। अब मुझे मुझे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन करना है। डेटा वैलिडेशन मीन्स क्या करना है मुझे, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मंथ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसका यहाँ पर डेटा वैलिडेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब इस पूरा इसको रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपको डेटा पर क्लिक कर लेना है। डेटा पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है लिस्ट का। तो इसके अंदर आप लिस्ट, डेट, कई तरह की चीज़ यहाँ पर रख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिस्ट की। तो मैं लिस्ट एक तो आप यहाँ मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं मंथ नेम, या आप यहाँ पर रेंज के थ्रू भी इसको ले सकते हैं। तो मुझे रेंज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने रेंज ली और मैंने इसको कर दिया ओके। अब इससे होगा क्या कि डेटा इसमें यही आएगा जो मैं यहाँ पर चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर कोई और नेम टाइप करूँगा तो ये यहाँ पर इसका आउटपुट नहीं देगा। यानी कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो हमने वहाँ पर कंडीशन सेट कर रखी है ये उसके हिसाब से यहाँ पर डेटा इंटर करेगा। उसके अलावा ये कोई भी डेटा यहाँ पर इंटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन के हिसाब से, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करके आपको दिखाऊँ तो ये खाली क्या है, उसी का ही हमें यहाँ पर आउटपुट निकाल के दे रहा है। यानी कि उसके अलावा ये कोई भी डेटा यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं कोई न्यूमेरिक नंबर यहाँ रखता हूँ तो ये उसको यहाँ पर इग्नोर कर दे रहा है। यानी कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि इसके थ्रू क्या होगा कि आपका डेटा को कोई भी छेड़ नहीं सकता है। तो डेटा वैलिडेशन का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि जो डेटा की रेंज आपने ले रखी है, जैसे मंथ जो आपने ले रखा है, इसमें यही डेटा इंटर होगा। इसके अलावा कोई भी डेटा यहाँ पर इंटर नहीं होगा। अब आप चाह रहे हैं कि इसको अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन हटानी है तो आपके लिए फिर से यहाँ पर आपको आना है डेटा के अंदर। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन देता है क्लियर, ये वाला, एक तो आप सेलेक्ट करेंगे। इस पर आए डेटा वैलिडेशन पाएंगे। फिर से अगर आपको सबको हटाना है तो क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे ओके, तो ये आपका यहाँ वैलिडेशन हट जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स डेटा वैलिडेशन। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक जो हमारा ये था डेटा वैलिडेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं सारी वो बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो यानी कि डेली हम एक्सेल में यूज करते हैं और जिनका एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब नेक्स्ट जो हम यूज करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा कवर करने वाले हैं वो है कि फ्रीज पेन्स। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे डिटेल से। तो इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो फ्रीज पेन्स के अंदर हम क्या चीज़ समझेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर इस डेटा को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, इसको हम समझेंगे इधर वाली शीट में इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मेरे पास डेटा ये आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम फ्रीज पेन्स का यूज़ क्यों करते हैं पहले तो इसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रीज पेन्स का यूज़ क्यों होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ तक मार्क्स देखने हैं तो जैसे मैं इसको यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट का नेम यहाँ पर छुप गया है, यानी कि वो यहाँ पर हाइड हो गया है। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कहीं भी अगर इसको कर्सर को आगे अगर मूव कर रहा हूँ तो वो स्टूडेंट नेम यहाँ पर हाइड ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम फ्रीज। तो सबसे पहले आपको जिसको फ्रीज करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको आना है व्यू के अंदर। तो व्यू के अंदर आप जब आते हैं आपको ये ऑप्शन दिखता है फ्रीज पेन्स का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। अब बात हो रही है यहाँ पर हमें ये जो है जहाँ मैंने क्लिक किया है ये है कॉलम। तो इसको पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि कॉलम और रोज में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो ये फ्रीज हो गया है। अब देखिए इसका क्या एडवांटेज है। अब देखिए मैं इसको आगे मूव करूँगा ना फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये यानी कि जो हमारा शुरू का है इसमें क्या है कि ये यहाँ से हाइड नहीं होगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि कभी जब हम बहुत बड़े डेटा में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा चैलेंज ये आता है यार हम क्यों इसको बार बार हाइड अनहाइड करें। इससे अच्छा है कि हम इसको फ्रीज पेन के थ्रू करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो शुरू का डेटा है वो हमें दिख जाएगा। अगर हमें किसी के मार्क्स करेक्शन करनी है कुछ भी करनी है तो उसके हिसाब से हम उसमें
वो चीज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉलम को अगर फ्रीज करना है तो कैसे उसको आप फ्रीज कर सकते हैं। अब उसको अनफ्रीज करना है तो आप इस तरह से इसको अनफ्रीज करेंगे तो ये फिर से जैसे पहले था ये वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसको आपको कॉलम के हिसाब से कैसे फ्रीज करना है। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर हमें रोज के हिसाब से फ्रीज करना है तो ये कॉलम होता है इस तरह से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोज की। तो रोज के केस में ये देखिए आपको रोज के केस में पूरा इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ऊपर का ये हेडर है ये हमारा यहाँ पर रो हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्रीज टॉप पर क्लिक करेंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या मैजिक है। ये देखिए जो हमारा हेडर है वो बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऊपर हो रही हैं, लेकिन वो टॉप का जो है रो हमारा यहाँ पर हाइड नहीं हो रहा है। यानी कि फ्रीज और अनफ्रीज मैंने दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी है। यानी कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। दूसरा फिर क्या आता है फ्रेंड्स, दूसरा इसमें क्या चीज़ आती है, ये देखिए मैंने क्या क्या बता दिया आपको। यहाँ फ्रीज मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हम सीखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, लेकिन ये भी क्या है बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ आपको बताने वाला हूँ उसको आप समझिए एक बार। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं कि फाइंड क्या होता है। कि मुझे अगर कोई चीज़ को फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मुझे अगर जैन को फाइंड करना है तो मैंने कंट्रोल F किया और मैंने यहाँ लिखा है जैन। अब मैं यहाँ पर इसको फाइंड करूँगा तो देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आ गया फाइंड नेक्स्ट जैन। देखिए यहाँ पर इसने फाइंड किया, इसने बताया कि जैन जो है यहाँ पर है। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो इसने बताया कि इसके अलावा कहीं भी इसकी एंट्री नहीं है। इसके अलावा इन केस अगर मैं जैन को यहाँ रखता और फिर से इसको मैं कंट्रोल F करता, अब मैं जैन को फाइंड कर रहा हूँ। तो फाइंड देखिए पहला जैन यहाँ पर है। अब देखिए 3 जगह यहाँ पर जैन दिखा रहा है। एक तो हमारे पास ये वाला है, इसने बता दिया कि किस रो के अंदर है, वो भी इसने यहाँ पर दे दिया हमें। अब मैं क्लिक करता हूँ इसको तो जैसे क्लिक किया तो मैं यहाँ पहुँच गया और मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आ गया। तो यानी कि देखिए इसने विद उसका बता भी दिया कि वो कौन से वहाँ पर रेफरेंस में उसका यहाँ पर लोकेशन है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आपको किसी भी डेटा को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल F यूज़ करेंगे और F करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपने डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या होता है कि कोई चीज़ आपकी ऑलरेडी किसी डेटा के अंदर है और अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जैन को अगर मार्च करना है तो मगर पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से 1 बाय 1 इसको यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। लेकिन ये क्या है कि एक लॉन्ग मेथड होता है। अब क्योंकि हम इसको जैसे मैंने बताया कि इसको हम कैसे कर सकते हैं रिप्लेस जैन को मार्च से, तो आप कंट्रोल F करेंगे फिर से। अब देखिए अभी मैंने आपको फाइंड बताया पहले, अब हम नेक्स्ट जो है टैब हुआ है हमारा रिप्लेस का। तो रिप्लेस के केस में क्या है, मुझे जैन को मार्च से रिप्लेस करना है। तो आप यहाँ 1 टाइम पर रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखिए जैन की जगह यहाँ पर मार्च आ गया है। अगर आप चाह रहे हैं फिर से आपको मार्च को जैन करना है तो आप यहाँ पर इसको जैन करेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये देखिए कहने को ही बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है बहुत ही एडवांस चीज़ है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको बताया शुरू से लेके आखिर तक, और जो इसमें ऐसे टॉपिक मैंने कवर किए हैं यानी कि जो बहुत बेसिक होते हैं जिनका हम डेली एक्सेल में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग। तो इसके अंदर हमने सीखा कि कैसे मार्कशीट को बनाते हैं, कैसे उसका एवरेज, टोटल मार्क्स, परसेंटेज कैलकुलेट करके उसका पास एंड फेल का डेटा बनाते हैं। फिर मैंने आपको बेसिक फंक्शन समझाए जो कि सम, एवरेज, इस तरह से मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर मैंने इफ फंक्शन के थ्रू आपको समझाया कैसे हम जो है पास सेल का रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर हमने एक डेटा के थ्रू समझा कि कैसे हम सॉर्टिंग फिल्टर हैं। देन उसके बाद फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर डेटा चार्ट कैसे आप किसी भी टेबल के हिसाब से कैसे आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिवट टेबल को क्रिएट करना होता है, उसके बाद फिर आके आपको चार्ट को क्रिएट करना होता है। और फिर मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सेल के डेटा वैलिडेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सिमिलरली मैंने आपको फ्री स्पेंस के बारे में बताया कि इसका भी क्या बेनिफिट है, क्या यूज है। और आखिर मैंने आपको बताया फ्रेंड्स फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि सारे टॉपिक जो भी थे एक्सेल से रिलेटेड कवर करने की। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा है जिज्ञासा है कि आपको और कुछ इसमें सीखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आप उसमें कुछ चाहेंगे तो मैं ज़रूर उसके लिए एक नया वीडियो और आपके लिए इसमें बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।